हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और एसएससी जीडी का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी का बहुत बेसब्री से सारे लोगों का इंतज़ार था। इसमें से हो सकता है कि आप भी एसएससी जीडी का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा यदि आप एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी का जो है वो नोटिफिकेशन आने वाला था, ठीक है, यानी कि 24 नवंबर को आने वाला था। तो 24 नवंबर को ही ये रिलीज़ कर दिया गया है और इसके बारे में सारा डिटेल हम लोग जानेंगे कि क्या है, कितना सीट है, कब तक इसका लास्ट डेट है और कब से फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और चलिए हम लोग एक एक कर सारी चीज़ को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ सरकारी रिजल्ट को गूगल में टाइप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ सर्च करके आगे आएंगे तो फिर देखिए यहाँ पे जो है सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, ओपन हो गया। ठीक है, देखिए सरकारी रिजल्ट का ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो चुका है। तो देखिए फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ देखिए सारा हम लोग को दिख रहा है यहाँ से, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि सारे यहाँ से वैकेंसियों के बारे में बताया। ठीक है, इसमें से एक नया देखिए यहाँ पे आ गया एसएससी जीडी। यहाँ पे दिख रहा होगा आपका एसएससी जीडी। ठीक है, ये एसएससी जीडी का वैकेंसी आ चुका है। फिर यहाँ से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लेटेस्ट जॉब, यहाँ पे लेटेस्ट जॉब है, इसमें से एसएससी जीडी का ये नोटिफिकेशन आ गया है। क्या लिखा हुआ है, एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023। चलिए इस पर हम लोग यहाँ से क्लिक करते हैं। ठीक है, देखिए क्लिक करने के बाद ये ओपन हो रहा है। उसके बारे में देखिए सारा जो डिटेल खुल गया है। ठीक है, क्या दे दिया कि एसएससी कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल्स रिक्रूटमेंट 2023 से अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, 24 नवंबर को ये पोस्ट किया गया है। इसी के बारे में सारा जो है डिटेल दिया गया है। अब यहाँ से इसका मेन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से दिया है एज ये जो दोस्तों एसएससी जारी करती है। ठीक है, यहाँ से इन सारे पोस्ट के बारे में दिया गया है कि इन सारे पोस्ट में रिक्रूटमेंट है। अब इसका हम लोग जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन बिगिन कितना लिखा हुआ है, 24 नवंबर 2023। तो आज तो 25 नवंबर है, यानी कि कल इसका नोटिफिकेशन आया। हालांकि कल से अप्लाई कोई नहीं कर पाया, रात में आया था। तो इसका आज से आप अप्लाई कर सकते हैं और ये जो है कि 31/12/2023 यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, और इसमें यदि किसी प्रकार का आपका कोई गलती हो जाता है तो इसमें गलती को करेक्शन का जो डेट है वो है 4 से 6 जनवरी 2024। ठीक है, आप उसमें सुधार कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है एग्ज़ाम डेट सीबीटी, यानी कि आपका जो ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों आपका ऑनलाइन होता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर बेस्ड पे। तो वो जो है 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 तक ये इसका एग्ज़ाम होगा और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के पहले आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग देखें तो फ़ी के बारे में। ठीक है, तो फ़ी क्या है कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे 100 रुपया है, एससी एसटी के लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, और ऑल कैटेगरी का जो फीमेल है, फीमेल चाहे जनरल, एससी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी की भी हो, उसको जो है दोस्तों फ़ी 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं लगने वाला। ठीक है, और फिर जो है पेड करने का लास्ट डेट क्या है, तो 1 जनवरी 2024 तक। ठीक है, यानी 1 जनवरी 2024 तक आप फ़ी को पेड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स फ़ी के बारे में देखें। हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, कि इसमें एज कितना मांगेगा। तो देखिए इसके लिए एज जो है दोस्तों आपका 1/1/2024 को काउंट किया जाएगा। मिनिमम आपका कितना होना चाहिए, 18 ईयर्स, और मैक्सिमम आपका 23 ईयर्स होना चाहिए। और आपको कैटेगरी वाइज जैसे एज का रिलैक्सेशन मिलता है वैसे आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक देखिए हम लोग देखते हैं पोस्ट के बारे में कि किस में कितना पोस्ट है। तो पोस्ट देखने से पहले एक बार हम लोग जान लें कि ये जो दोस्तों केवल आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है, यानी क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड इन इंडिया। ठीक है, यानी आप सिंपली 10th पास हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं यानी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए कि इसमें अगर पोस्ट वाइज हम लोग वैकेंसी देखें तो कितना है। तो देखिए बीएसएफ में आपका कितना है, 6174, ये बीएसएफ में है। ठीक है, नेक्स्ट सीआईएसएफ में देखें तो ये 11,025। ठीक है, सीआईएसएफ में 11,025। उसी तरह से सीआरपीएफ में कितना है, तो 3337। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में आपका 635 है। आईटीबीपी में कितना है, 3189। असम राइफल्स में कितना है, 1490। और एसएसएफ में कितना है, 296। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि जैसे एक और आ गया है। ठीक है, यहाँ पे कितना है कि एनसीबी में हालांकि वैकेंसी आता था, लेकिन इस बार एनसीबी में कोई भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, बाकी जितने पोस्ट हैं उन सब में वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे नीचे इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ पे क्या है कि पूरा कैटेगरी वाइज डिटेल में है कि किस में कितना पोस्ट है, मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से मेल के बारे में बताया, यहाँ से फीमेल के बारे में। ठीक है, सारा कुछ बता दिया आपका यहाँ पे कि अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी टोटल इसमें कितना है। फिर यहाँ से फीमेल के अनरिजर्व में कितना, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी और टोटल। ठीक है, तो
तो सारे को आप एक बार डिटेल में अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है यहाँ पे क्या बोले हाइट का बात करते हैं। ठीक है, हाइट यानी कि मेल में जनरल ओबीसी और एससी का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वहीं पे एसटी का बात है तो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फिर चेस्ट का बात करें तो जनरल ओबीसी और एससी के लिए 80 से 85 और एससी एसटी के लिए 76 से 80 सेंटीमीटर। और फिर रनिंग 5 किलोमीटर जो आपको 24 मिनट में करना है। ठीक है, ये मेल के लिए है। फिर नेक्स्ट आ जाता है एसटी के लिए। तो एसटी के लिए क्या है कि 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ये दोनों जो है दोस्तों वो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, फीमेल का अगर हम लोग बात करें तो जनरल ओबीसी और एसटी में फीमेल का हाइट कितना चाहिए तो 157 सेंटीमीटर, और फीमेल एसटी का चाहिए 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और लड़कियों का कोई भी चेस्ट का माप नहीं होता है। ठीक है, तो ये लड़कियों में नहीं होने वाला है। फिर नेक्स्ट आ जाता है रनिंग का। रनिंग अगर जनरल ओबीसी एससी, ठीक है, या फिर एसटी दोनों कैटेगरी के लिए कितना है तो 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में। ठीक है, यानी 8.5 मिनट में आपको 16 मीटर का रनिंग है, ये फीमेल में है। ठीक है, वो चाहे एससी एसटी ओबीसी किसी का भी हो, सारे के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ कि हाउ टू फिल एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023। ठीक है, इसके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे उसके हम लोग नेक्स्ट में वीडियो बनाएंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।